नमस्कार दोस्तों, मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, गत 1 जून से डोंबिवली के प्रतिष्ठित केवी पेंढारकर कॉलेज में वहाँ के प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें कॉलेज प्रबंधन ने पहले ही दिन से कॉलेज के ही एक रूम में बिठा दिया है और उन्हें पढ़ाने से भी मना कर दिया है और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोई भी काम करने के लिए भी मना कर दिया है। इसी के विरोध में वहाँ के पूर्व छात्र, अनुदानित नॉन टीचिंग स्टाफ और प्रोफेसर आंदोलन कर रहे हैं कॉलेज के सामने। मुंबई आसपास पहले दिन से ही हर पक्ष को दिखा रहा है। पहले अनुदानित प्रोफेसर का पक्ष रखा, फिर कॉलेज मैनेजमेंट के जो प्रमुख है प्रभाकर देसाई सर, उनका पक्ष रखा, फिर वहाँ जो आंदोलन में समर्थन देने आने वाले शिक्षक आमदार कोटे से ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर को, फिर इनके नॉन टीचिंग स्टाफ के आरबी सिंह सर को। आज हमारे साथ है कॉलेज ट्रस्टी के प्रमुख प्रभाकर देसाई सर के ज्येष्ठ पुत्र अजिंक्य देसाई सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मुंबई आसपास में हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सर। जो ये पेंढारकर कॉलेज में जो ये अभी विवाद चल रहा है, आप शुरुआत से ही उस कॉलेज के ट्रस्टी भी रहे हैं, कुछ कारण से आप उस ट्रस्टी से हटे हैं, तो सर ये विवाद जो है इसके बारे में आप क्या? विवाद ऐसे नहीं, क्या जिस दिन ट्रस्टी तो मेरे को लगता है 2006 साल से मैं ट्रस्टी हूँ, 6-8 इस तरह से एग्जैक्ट तारीखदार में। बट जिस दिन हमको चार्ज दिया गया था तभी ये संस्था 2 टाइप में थी। डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल के अंदर केवी पेंढारकर कॉलेज था और सिस्टर निवेदिता स्कूल थी। तो स्कूल का चेयरमैन मैं था। आई वॉज द ट्रस्टी एंड कमिटी मेंबर विद केवी पेंढारकर कॉलेज ऑल्सो, एंड आई वॉज द चेयरमैन ऑफ सिस्टर निवेदिता। ये था, इस तरह से पैरेलल जो काम चल रहा था वो तभी सही चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर राव, सीनियर डॉक्टर राव वो चेयरमैन थे और डॉक्टर उपासनी थे। तो इनके जो मतलब जो पुराने साथी लोग हैं प्रभाकर देसाई के, जिन्होंने इतने साल संस्था को अच्छा चलाया, उनके साथ में मेरे को काम करने का अनुभव मिला। तो उनके साथ में मैं, डॉक्टर सुनीत उपासनी, हम लोग दोनों मिलके तकरीबन 7-8 साल तक हम लोग ने अच्छा चला लिए। अच्छा सबों से सलोखा था, प्रगति अच्छी थी, शिक्षण क्षेत्र में नाम था, मेरिट में स्टूडेंट आते थे, सब ठीक चल रहा था। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन प्रभाकर देसाई साहब ने मुझे कहा था कि आप जाके कॉलेज संभालना चालू करो। तो मैंने चालू करा। 7-8 साल के बाद उनको लगने लगा कि भाई अपन अभी इसमें थोड़ा सा खुद को भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो वो ऐसा बता रहे कि भाई संस्था नीचे जा रही थी, ये कोई ट्रस्टी कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए अभी मेरे को इसमें ज़बरदस्ती झाँक के काम करना चाहिए। ऐसा उनको एक ड्रीम आ गया कि नहीं, ये संस्था मेरे को बचानी चाहिए जो मैंने चालू की है। गलत बात है। डॉक्टर राव, डॉक्टर उपासनी, डॉक्टर प्रधान, जितना देर तक इन लोग सब जिंदा रहे तब तक इन्होंने संस्था सही तरीके से चल रही थी। ये जो बात करते हैं कि भाई इन्होंने संस्था को नीचे की दर्जा देने तक काम नहीं किया गया, इससे हमको देखने आना पड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्था सही चल रही थी। इनको अभी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। क्यों? ताकि यहाँ पे इनका जो काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का हो या रेस्टोरेंट का, उसमें से अभी उनका थोड़ा सा रिटायर्ड हो चुका था। इससे उनको अभी वहाँ जाके उनको एक पहले से आदत है कि अपना खुद का एक शो शाइन करना, एक बढ़ावा लेना। इसलिए उनको संस्था में आके काम करने के लिए, वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए वो आए थे। वो जो बोलते हैं कि इन्होंने संस्था को नीचे लाया था, गलत काम कर रहे थे, संस्था सही नहीं चल रही थी, एकदम झूठा है। सब सही चल रहे थे। इन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट खुद को होके ली और तभी इन्होंने प्रस्ताव डाला था। जब भी डॉक्टर राव एकदम बुजुर्ग हुए थे, डॉक्टर उपासनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इन्होंने उसका गैर फायदा उठा के उनके बच्चों को सबको साथ में लेके दोनों कमेटी का एक कमेटी में सब गठन कर दिया। और वो गठन करने के बाद ये खुद अध्यक्ष बने। और बाद में जो चालू हुआ 2011-12 से, जो आपके सामने आज तक 2024 तक जो चल रहा है, वो आपके सामने है। दिस इज द फैक्ट। सर, ये आपके ही हिसाब से ये संस्था जो है डोंबिवली शिक्षक प्रसारक मंडल, ये शुरू तो किया गया था कॉलेज के, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट बच्चे 11वीं 12वीं 13वीं के लिए, लेकिन अब उसमें व्यवसायीकरण आ गया है। तो ये आपके संस्था की तरफ से हो रहा है सर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी पुराने बुजुर्ग हमारे ट्रस्टीज थे, इन लोग चाहते थे कि ये संस्था सिर्फ अभ्यास मतलब शिक्षा तक ही मर्यादित रहे, और शिक्षा सही होती है। और शिक्षा में अनेक तरह के पहलू है। देयर आर लॉट ऑफ एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स अगर आपको समझ में आती है तो आप एकेडमिक बना सकते थे। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके मैनेजमेंट के कोर्सेज चालू करो, विद्यापीठ के कोर्सेज चालू करो, नॉन
नॉन ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज चालू करो जिसमें लोगों को ज्ञान मिले, बच्चों को। ये प्रभाकर देसाई कैसे ये चेयरमैन बनने के बाद ये खुद तो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने व्यापारीकरण चालू किया क्योंकि वो खुद व्यापारी है। तो उनको संस्था को कैसे पैसा कमाना, ये इनका नज़रिया था। और वो नज़रिया उनका जो था उसका गैर फायदा उठा के, गैर इस्तेमाल करा के, ये जो लोग अभी उनके साथ जो बड़े बड़े हैं, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसमें उन्होंने जिम चालू की, शूटिंग रेंज चालू किया, बाद में जिम्बा क्लासेस चालू किया। ये तो सब बाहर चल ही रहे ना, ये संस्था का काम नहीं है सब चलाना। संस्था में आप एजुकेशन में कोई अगर नया कोर्सेज लाते थे, जैसे कि उनको मैंने प्रस्ताव दिया था डॉक्टर उपासनी ने, नाम ने सुनीत उपासनी ने, कि बाहर के जो विद्यापीठ है प्रदेश में उनके साथ अपन अपना टाइप करते, ताकि यहाँ का थोड़ा पार्ट कोर्स यहाँ पे बच्चे करे, पार्ट कोर्स जाके प्रदेश में करे, मास्टर्स करे, वहाँ जाके 3 साल जॉब करे, और अगर उनको लगा तो वो आगे जाके वहीं पे सेटल हो जाए। यहाँ की मतलब एजुकेशन को विस्तारीकरण, इन्होंने एजुकेशन को साइड में रख के बिजनेस का विस्तारीकरण किया है। कल को तो ऐसा ना हो लोग मेरे को बोलने लगे थे कि भाई तुम्हारे पिताजी जो है, जो अध्यक्ष है, जो कंस्ट्रक्शन का तो काम करते वो चल ही रहा है, दिख रहा है, कल को ऐसा ना हो कि कॉलेज को होटल में बना दे। इस तरह की मजाक लोगों उड़ाने लगे। तो ये संस्था में ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये व्यापारीकरण प्रभाकर देसाई जी ने किया है, जिसमें इनको कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। वहाँ पे जो चांदा चौकड़ी बैठी है उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। संस्था को इसमें कोई लेन देन नहीं है, संस्था को नाम बदनाम किया जा रहा है। सर अभी आपने बोला कि ये खुद प्रभाकर देसाई सर का फायदा नहीं हो रहा है, लोग उनके साथ हैं, लेकिन सर संस्था जो डोंबिवली शिक्षक प्रसारक मंडल है उसमें तो 6-7 या कुछ ज़्यादा ही सदस्य होंगे, तो उन लोगों का क्या रोल है इसमें? उनका रोल ऐसा है साहब, उनका रोल नरवा कुंज, जो हमारे मराठी में एक शब्द है, ना लेना ना देना, कुछ है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है। आप ये सब डॉक्टर्स है प्रोफेशनल, 3 तो बॉम्बे में रहते हैं, डॉक्टर प्रदीप राव, डॉक्टर प्रशांत राव, डॉक्टर अभिजीत देसाई, ये 3 बॉम्बे में डॉक्टर प्रोफेशनल्स है। सुचेता कामत अभी अभी ज्वाइन हुई है। आनंद आचार्य एक बच्चा है जो कहाँ से तो भी आ गया एकदम से ड्रीमलैंड से, उसको लगने लगा कि इस संस्था में मैं ट्रस्टी हो जाऊँ करके उसने थोड़ा सा पैसा डालना चालू करके प्रभाकर देसाई को अट्रैक्ट करना चालू किया, उसको लगा मैं भी ट्रस्टी बन जाऊँ। हर एक चाहता है कि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडल का ट्रस्टी बने, क्योंकि एक रेप्यूटेड संस्था थी। आज कोई चाहेगा क्या, पूछो? आज जिस तरह से संस्था बदनाम हुई है, कोई चाहेगा एक अच्छा उद्योगपति या अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा प्रोफेसर कि इस संस्था का मैं संचालक बनूं? मेरे को नहीं लगता चाहेगा कोई। पहले लोग चाहते थे, इन्होंने जो किया है सब गलत है, इस तरह से काम होता नहीं, और कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी की है नहीं, जो प्रभाकर देसाई बोलते हुए लिखते हैं। क्योंकि मेरे को एक अनुभव है, इनका मैंने शीट्स देखा है, वो कमिटी मेंबर्स का जो रिजोल्यूशन पास किया वगैरह, उसमें 90% होता ही नहीं है, 30% के ऊपर कोई नहीं रहता साइन करने के लिए। बाद में इन्होंने क्या किया था, बीच बीच में लोगों का साइन लेके रख देते थे, 15-15, 20-20 फॉर्म सब ट्रस्टीज के सिग्नेचर लेके रख देते थे, और जब भी चाहिए तभी जोड़ देते थे पैरेंट डाल के। इसमें भी गफला निकला है बीच में। सर 2015 में ही कॉलेज में प्रशासक नियुक्ति की सिफारिश यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी ने की थी, आप ही के हिसाब से। सर अनेक तरह का अभी कोर्ट से भी कोई और, जैसे मैंने सुना है या हमने सुना है कि कोई तरह का इनके पास आदेश नहीं है कॉलेज को बिना अनुदानित करने का, इस ढंग का, लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं सर, तो इस पे उनका आधार क्या है, कैसे ये सब निर्णय वो ले पा रहे हैं? आधार कुछ नहीं है इसमें। ऐसा है, इसमें पहली बात तो इलिटरेसी है, दूसरी डेमोक्रेसी नहीं है, हुकुमशाही है। ये जितने भी ट्रस्टीज अभी इनके साथ काम कर रहे हैं मैनेजिंग कमेटी में, आपको मैंने पहले ही कहा कि इन लोग कोई प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स है, इनको इसमें कोई लेन देन नहीं, इनका इसमें वेस्टेड डिटेल्स है नहीं कि मेरे को पता नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि इन लोग को ऐसे लगता है कि प्रभाकर देसाई जो करेंगे वो अगर हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तो उनको क्या, उनको अपना प्रोफेशन से मतलब है, मगर उनको ये नहीं पता है अगर कोई इसमें से गलती निकलती है तो पूरा ट्रस्ट जिम्मेदार होता है। ये उनको पता नहीं है शायद, इसलिए उन लोग जो प्रभाकर देसाई बोलते हैं उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। जब ये आएगा, जैसे अभी मेरे को अभी आप किसी ने बताया कि फालक सर छोड़ के चले गए, भाग गए, उसी तरह से इन लोग भी भागेंगे, मगर भागने से कुछ होने वाला नहीं है। ऑल ट्रस्टीज हु आर ऑन रिकॉर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इलीगल टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उनको मतलब उनको फेस करना ही पड़ेगा, वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, कुछ भी हो। सर स्थिति तो विकट है, लेकिन सर डोंबिवली का एक प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है केवी पेंढारकर कॉलेज, और इस ढंग की अगर स्थिति रही तो ये कॉलेज का वो स्तर नहीं रहेगा। तो सर ये बचाने के लिए
एक डोंबलीकर होने के आप पहले अपने हमारे पहले ही बातचीत में आपने बताया कि आप डोंबलीकर ही हैं और यहाँ दादर में अपने धंधे के हिसाब से यहाँ रहने लगे हैं। तो सर एक डोंबिवली के हिसाब से अगर पेंढारकर कॉलेज को बचाना हो तो क्या उपाय सब हो सकता है? वह मतलब एक डोंबिवलीकरों ने सब अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, बिजनेसमैन नहीं, जो हो रहा है नहीं, शिक्षण क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान, जो सीनियर मोस्ट पीपल है, ऐसे लोगों की कमेटी गठन करनी चाहिए विथ ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, सब पक्ष के लोग, एनजीओज, इनको सबको मिला के इस पर विचार विनिमय किया जाना चाहिए कि भाई इस संस्था में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको चॉकडाउन करके एक शासन की तरफ इन्होंने या कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके प्रभाकर देसाई और उसकी कमेटी के खिलाफ में इन लोग को लड़ा देना चाहिए। दे शुड फाइट। अगर इस तरह का फाइट हो जाएगा तो ही कुछ ना कुछ आपको आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट मिलना तो नामुश्किल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभाकर देसाई इतने सालों से सब चल रहा है। कोई पार्टी पॉलिटिशियंस या कोई संगठनात्मक, अभी मेरे को बहुत से लोग फोन कर रहे हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए, मगर फायदा क्या है इसमें? उन लोग तो कुछ कर नहीं रहे इतने सालों से, अभी करके क्या है? आप आ जाओ, आप मिलो, फोटोबाजी करने में और नारेबाजी करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है अगर संस्था बचती है तो उसके लिए मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई भी लेवल पे जाने के लिए तैयार हूँ, बट ऑल शुड बी टुगेदर अंडर वन रूफ, जो हो नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अजिंक्य देसाई सर। मुंबई आसपास केवी पेंढारकर कॉलेज की प्रतिष्ठा जो कम हो रही है उसे फिर से दिलाने के लिए शुरुआत से ही प्रयासरत है। आपने भी अच्छा मार्गदर्शन किया इस विषय पर सर। हम जल्द ही आपसे इसी विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।